Hello students, in this lecture we'll be learning the percentage composition in the mole concept. तो परसेंटेज कंपोजिशन का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे. साथ के साथ हेडिंग डालो और करना चालू करो. परसेंटेज कंपोजिशन. हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशंस. हेडिंग डालो और साथ के साथ समझना चालू करते हैं. ठीक है. परसेंटेज कंपोजिशन. Okay, let us take an example of a compound that is NH3 ammonia. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है. NH3 एक कंपाउंड है जिसका अगर तुम एक मोल लेते हो और NH3 का तुम्हें मॉलिक्यूलर मास पता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक मास 1. टोटल मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का कितना हो जाएगा? 17. ठीक है. अब इसमें किसका कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है, तुम ऐसे भी लिख लो कि नाइट्रोजन का है 14, हाइड्रोजन का है 3. तो अब तुमसे ये पूछेगा कि अगर तुम इसे कॉन्स्टिट्यूएंट में एक्सप्लेन करना चाहो, 17 ग्राम ऑफ NH3 कंटेन कितना कंटेन करता है? 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली. अब तुमसे पूछा जाए कि इस NH3 कंपाउंड में N का कितना परसेंट है और H का कितना परसेंट है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है. फर्स्टली अगर तुमसे पूछ ले परसेंटेज ऑफ N इन NH3, तो तुम उसे ऐसे कैलकुलेट करोगे. तुम पहले लिखोगे मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, जो कि हमारा NH3. परसेंटेज की बात आ रही तो विल बी डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय द 100. ओके. कैसे आएगा? मास ऑफ नाइट्रोजन हमने ऊपर ही लिख लिया था, दैट इज 14. टोटल मॉलिक्यूलर मास इज 17 and you will be multiplied by the 100. By this you will be getting the percentage of nitrogen in NH3. Secondly, we will be calculating the percentage of hydrogen. Mass of hydrogen को तुम डिवाइड कर दोगे टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, जो कि हमारा NH3. फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय द 100. ठीक है. ये तो जनरल तरीका हो गया. इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपाउंड्स. ठीक है. अब इसका एक तुम्हें जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ कि तुम्हें अगर किसी भी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में कुछ भी परसेंटेज निकालनी है, विच फार्मूला विल बी गोइंग टू यूज, तो वो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. वो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एन एटम इन एन कंपाउंड इन ए कंपाउंड. कैसे कैलकुलेट करोगे तुम? मास ऑफ एटम इन वन मोल ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ एटम इन वन मोल ऑफ कंपाउंड divided by gram molecular mass. Divided by gram molecular mass. Exactly, we'll be talking about the percentage, so we have to multiply it by 100. Or the another formula we can use to calculate the percentage of an atom in a compound is, everything will be here will be same. You can just repeat it in your notes. So the another formula will be number of atoms into the atomic mass. ठीक है. Basically, we'll be talking here about mass of atom in 1 mole. And for finding the mole, we have been known the given mass upon molecular mass. So
एक बार ऐसे लिखते हैं, फिर समझाता हूँ कि ये ऊपर में कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें दूसरा फॉर्मूला जिससे तुम परसेंटेज ऑफ एन एटम एक कंपाउंड में निकाल पाओ, वो होगा नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास। Let us say three atoms of hydrogen having an atomic mass of 3, 1, divided by its gram molecular mass. So you can find the percentage of hydrogen in that given compound. ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक से दो फॉर्मूले आ गए परसेंटेज निकालने के। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो मैं इसमें एक नोट दिखा देता हूँ कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है किसी एलिमेंट की, वो किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए सेम रहेगी। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स बेयर्स इन एनी ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक है, ये लिख लेना। अब तुम्हें क्वेश्चंस पे हम मूव कर जाते हैं। बेसिकली वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन साथ में लिख लो। फाइंड परसेंटेज ऑफ एस, फाइंड परसेंटेज ऑफ एस इन H2SO4। तो अब तुमसे सल्फर की परसेंटेज पूछ रहा है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करो, फिर मैं भी साथ के साथ तुम्हें सॉल्व करता हूँ। तुम्हें पहले देखना है कि हर एक एलिमेंट का कितना कितना इसमें एटॉमिक मास है। सो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तुम्हारा 1 है, सल्फर तुम्हारा 32 है, ऑक्सीजन तुम्हारा 16 है। ठीक है, दीज आर दी एटॉमिक मासेस। अब अगर तुम टोटली उसका कैलकुलेट करने जाओ, सल्फर का इंडिविजुअल 32 है और सल्फर की ही तुमसे H2SO4 में परसेंटेज पूछी है। अब 1 मोल ऑफ H2SO4 का पहले तुम लिख लो कितना होता है। सो 32 1 16 16 की 4 है, 16 4 से 64 प्लस 32 प्लस 1, तो ये तुम्हारा 98 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इन विच सल्फर इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट्स द 32 ग्राम। सो अब तुम्हें इसमें अलग अलग मेथड बताऊंगा। ठीक है, ऊपर मैंने दो तरीके बताए, दो फॉर्मूले बताए, उसके बाद एक नोट बताया। ठीक है, अब तुम्हें इसमें एक अलग अलग तरीके में बताता हूँ। फर्स्ट मेथड, साइड में लिखो फर्स्ट मेथड। पहला मेथड तो ये होगा कि अगर तुम परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4 कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, बेसिकली सो जो उसका एटम्स का मास था और एक ही उसका कंट्रीब्यूट कर रहा था, डिवाइडेड बाय टोटल ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। नंबर्स ऑफ एस एटम विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपाउंड कितने थे, H2SO4, एस सिंगल था उसमें। ठीक है, एटॉमिक मास सल्फर का कितना था मैंने इधर मेंशन किया है, 32 है। ठीक है, सो सेकंड वाला फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया है। नीचे था ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका लिया जाएगा, H2SO4 पूरे का लिया जाएगा। जब तुम उसे मल्टीप्लाई पे 100 कर दोगे तो तुम्हें उसकी परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3200 डिवाइडेड बाय 98 समथिंग, तुम कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड पे तुम्हें लेके चलता हूँ। बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है और बहुत सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक चल रहा है, जब क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तब हो जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में पहले से ही बताया है कि अगर किसी का मान के चलो 16 ग्राम ऑफ कंपाउंड दे रखा है, इतना है, तो 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड में उसका कितना होगा, तो तुम उसको डिवाइड करके यूनिटरी मेथड लगा देते हो। बहुत बेसिक सा है। ठीक है, तो सेकंड तुम यूनिटरी मेथड लगाओ। और टोटल गिवन H2SO4 का मास कितना है, 98 ग्राम है। ठीक है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ सल्फर। यही वो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ सल्फर। तो 1 ग्राम H2SO4 में कितने ग्राम सल्फर होगा, 32/98। सिंपल यूनिटरी मेथड अभी से थोड़ी लगाते आ रहे हो। सो 1 ग्राम ऑफ सल्फर, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ H2SO4 कितना कंटेन करेगा, 32/98। ठीक है, ग्राम ऑफ सल्फर। वहीं अब तुम्हें बात करनी है 100 ग्राम के लिए। सो 100 ग्राम, क्योंकि तुम परसेंटेज की बात कर रहे हो
of H2SO4 contains 32 into 98 into 100 ऑफ सल्फर। ठीक है, सेकंड मेथड आ गया, समझ आ गया। ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड था, एक क्वेश्चन ले लिया, इसके ऊपर तुम्हें परसेंटेज के दो फॉर्मूले बता दिए, इधर लिख लो, नंबर लिख लो, भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है, दो मेथड यहाँ बता दिए। अब हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर और मूव करते हैं थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट पे जिसपे तुम यूनिटरी मेथड लगा पाओ। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 contains 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, H2SO4 जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था, तुम्हें मास वापस देखने की जरूरत नहीं है, 94 ग्राम था इसके एक मोल में। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन अकेला कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 64 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम दिए गए। पहले वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ एटम्स इनटू वो था डिवाइडेड बाय टोटल ग्राम मॉलिक्यूलर मास था। ठीक है, तो वापस से इसमें यूनिटरी मेथड लगाओ कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने में प्रेजेंट है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो अब तुम 1 ग्राम निकाल लो पहले। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन कितना हो जाएगा, 64/98 हो जाएगा, 98/64 हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना। वहीं अब तुम एक के लिए निकाल लोगे। ठीक है, 1 ग्राम में इतना था, लेकिन ऑक्सीजन का एक का मास कितना होता है, 16। जब वो निकल जाएगा देन यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 6, क्योंकि तुमसे पूछा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए, क्वेश्चन ना भूलो। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने में कंटेन करेगा, अभी 64 ग्राम करता है 98 ग्राम में, तो 1 ग्राम में इतना होगा। 16 ग्राम में यू विल बी डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग इट बाय 16, तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो तुम मल्टीप्लाई करोगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमसे पूछा गया है, प्रेजेंट इन ठीक है, तो when you cross multiply those 1 4 will be multiplying it के 96 आता है 24, तो it will be 24.5, तो 24.5 ग्राम। ठीक है, सेकंड मेथड से भी अगर तुम इसका आंसर निकालना चाहो, आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अगर तुम अच्छे से नोट्स बना रहे हो तो मैं तुम्हें सेकंड वाला ऑप्शन भी करा देता हूँ, देयर इज नो इशू इन इट। तो सेकंड मेथड लिखो, उससे भी तुम्हारा आंसर निकाल देता हूँ मैं। ठीक, परसेंट ऑफ H2SO4 सेम रहेगा। ठीक है, कितने भी अमाउंट ऑफ H2SO4 के लिए। सो ये चीज लिखो यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ H2SO4 रिमेन सेम इन ऑल अमाउंट ऑफ H2SO4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कितना भी परसेंटेज ऑफ H2SO4 सेम रहेगा, कितने पूरे H2SO4 के टोटल अमाउंट में। ऐसे समझ नहीं आ रहा है, चलो मैं तुम्हें फॉर्मूले से बताता हूँ कि हमने मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा है 16 ग्राम के लिए, when you will be dividing it by mass of H2SO4, क्योंकि हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूरा कंपाउंड कर लेते हैं, that will be constant। समझ आ रहा है? लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलो ये फॉर्मूला भी अगर तुम्हें थोड़ा सा डाउट है, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। H2SO4 का 1 मोल मान के चलो 98 ग्राम करता है, वहीं H2SO4 में कितना मास होगा, लेट अस अज्यूम कि भाई 60 98 जो हमारा था वो गिवन है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन देयर विल बी अ कांस्टेंट नंबर,
तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास, उधर एक का H2SO4 जिधर इतना था उधर भी उतना ही रहेगा, बट इधर ऑक्सीजन के 4 कंपोनेंट थे, इधर हमसे एक कंपोनेंट के बारे में पूछा है। व्हेन यू विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। देखो वापस से ध्यान दो। मैंने कहा था कि परसेंटेज ऑफ H2SO4 रिमेन सेम इन ऑल अमाउंट ऑफ H2SO4। मैंने H2SO4 इधर 98 लिया है, इधर भी मैंने उसको उसकी इक्वल रखा है, बट हमें पता नहीं है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ग्राम H2SO4 रहेगा। बट वो जितना भी रहेगा इट विल बी रिमेन सेम इन ऑल अमाउंट ऑफ H2SO4, दैट व्हाई आई हैव पुट अ इक्वल साइन हियर। ठीक है, 64 ग्राम हमें दे रखा है बिकॉज इन द गिवन कंपाउंड वी हैव टेकन द 4 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, और इधर हमें पूछा है कि 16 ग्राम विच इज 1 एटम ऑफ एन ऑक्सीजन। तो उसमें तुम्हें देखना है कि कितने ग्राम H2SO4 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, when you will be cross multiplying it, you will be getting x as 16 into 98 divided by 64. 1 4 you will be getting same 24.5 gram. That is your answer. ठीक है, समझ आया? That is it for the percentage composition. मैंने तुम्हें क्या क्या मेथड बताया, मैं तुम्हें एक बार हाईलाइट करके बताता हूँ। ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? वी हैव स्टार्टेड विद द परसेंटेज कंपोजिशन, जिसमें मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया NH3 का। इफ अ कंपाउंड इज गिवन टू यू दैट इज NH3 एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ N or hydrogen, you can calculate the percentage separately by using this formula, that is mass of the atom, mass of an element given multiplied by its moles and डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास। तुम उसके पूरे टोटल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्योंकि तुम्हें परसेंटेज निकालनी। एक एग्जांपल निकाला, फिर मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले बताए, एक एग्जांपल लेके समझाया। पहले तुम्हें बता दिया कि किसी एटम की किसी गिवन कंपाउंड में अगर तुम्हें परसेंटेज निकालनी है तो तुम निकाल सकते हो कि एक एटम का मास कितना है और उसके कितने मोल उससे रिएक्ट कर रहा है। पूरे को डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास करो, 100 से करो, परसेंटेज आ जाएगी। दूसरा तुम्हें फॉर्मूला मैंने बताया जिसमें तुम नंबर ऑफ एटम्स, अब इसमें मोल्स की बात नहीं हो रही सेकंड वाले फॉर्मूले में। सेकंड वाले फॉर्मूले में कि जितने नंबर ऑफ एटम्स की रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि H2SO4 है, O के 4 एटम्स उससे रिएक्ट कर रहे हैं और O का एटॉमिक मास कितना है? 16 है, तो 4 इंटू 16 दैट विल बी 64, और टोटल H2SO4 का कितना है? 98 है, तो 64 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, देन यू विल बी गेटिंग द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, सेकंड वाला भी तुम्हें समझ आ गया। अब तुम्हें ये H2SO4 का कंपाउंड लिया, इसमें सल्फर की मैंने तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेट करने को बोला। इसके भी मैंने तुम्हें दो मेथड बताए। ऊपर मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले बताए थे, इधर मैंने तुम्हें एक यूनिटरी मेथड बता दिया है जिससे तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि इंडिविजुअल की कितनी परसेंटेज है। पहला तो वही मेथड था जो हमने ऊपर कहा था कि उसकी गिवन का कितना मास है, टोटल का कितना मास है, इंटू 100, तो तुम्हें इजीली परसेंटेज मिल जाएगी। दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि यूनिटरी मेथड से तुम परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाल सकते हो। मान के चलो इस टोटल कंपाउंड का मास 98 ग्राम था, अब इसमें इतने ग्राम सल्फर था, तो 100 ग्राम में कितना रहेगा, उसकी परसेंटेज कितनी रहेगी। तो सल्फर का मास, टोटल का मास इंटू 100, तो तुम्हें सल्फर की परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिया जिसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन को, अब तुम्हें ऑक्सीजन के 4 एटम दे रखे थे जिनका 64 मास है, तो ये पूछा है कि H2SO4 में जब ऑक्सीजन 16 ग्राम रह जाएगी तो वो जो कंपाउंड है, ग्राम है, उसमें H2SO4 का कितना कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो उसमें भी तुम्हें 24.5% आ गई, ये था। इसके भी सेकंड मेथड था जिसमें हमने फॉर्मूला यूज किया, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि परसेंटेज ऑफ H2SO4 को एग्जैक्टली मत सोचो, वट एवर द गिवन कंपाउंड, तुम्हें कोई भी कंपाउंड दिया गया है, वो ऑल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट में सेम रहेगा, इट रिमेन सेम इन ऑल अमाउंट ऑफ दैट गिवन कंपाउंड। तो तुम उसको इक्वल में रख के whatever has been asked to you in the question, you can just directly cross multiply it to it and directly you can find the answer। जैसे कि तुमसे पूछा था कि mass of oxygen जो कि तुम्हें given था that is 64 because 4 atoms of oxygen are reacting, and mass of H2SO4 that is you already known, and they have been asking you that how much H2SO4 is reacting when 16 gram of oxygen is there। तो विल बी डस डायरेक्टली तुम उसे आमने सामने रख दोगे। 16 ग्राम को तुमसे पूछा है, 4 एटम रिएक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें H2SO4 को डायरेक्ट मिल जाएगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।